एक यंगस्टर मेरे पास आता है, कहता है 15 दिन के बाद मेरी शादी है। अब मुझे अपनी होने वाली वाइफ पे शक है, फ्रेंडशिप पे शक है। तो मैं कहता तो बहुत लेट आए आप, 15 दिन में मैं ऐसा क्या निकाल लूँगा। कहते मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को बस आप 15 दिन में जो भी मिले वही ला के दे दीजिए, क्लियर तो हो कम से कम कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो मैं कहा ठीक है, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जो भी 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन में मुझे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हर बार तुमको इन्वेस्टिगेटर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ तरीका हम बता देते हैं जिससे तुम ऑलरेडी फ़िल्टर आउट कर सकता है। ठीक है, पहले तो ये देखो कि कितना भाई बहन है, वो कोई ब्रदर है भी कि नहीं उसका। अब हम मानते हैं कि ये रूल थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे फ़िल्टर करेगा तो भाई एलियन से शादी करना पड़ेगा। लेकिन हम वन ऑफ द फ़िल्टर है ये कि उसके घर में देखो कि अथॉरिटी में है कि नहीं कोई, मतलब उसके ऊपर कोई रैंक होल्डर है कि नहीं, या ये अकेले फ्रीडम फाइटर घूम रही है इधर से उधर। फॉर एग्जांपल, इसके फादर स्ट्रिक्ट हैं या नहीं, स्ट्रिक्ट इन द सेंस व्हाट, मतलब कि उनके फादर का इज्जत है कि नहीं। अब हो सकता है कि चाय लेके बैठेगा साथ में सब, तो इज्जत तो मिलेगा ही उस टाइम, क्योंकि एक तरह से समझ रहा है। हम कहना चाह रहे हैं कि भाई उसके घर में किसका सेइंग है, किसके बात, मतलब मुखिया कौन है उसके घर का। अगर तुमको कहीं से भी सेंस हो रहा है कि इसकी जो मदर है वो डोमिनेटिंग है, इसका फादर है पूरा सबमिसिव है, फेमिनिन है, तो मोस्ट लाइकली ये चांस बन सकता है कि इवन दो उसका फीमेल का कोई बॉडी काउंट या रेड फ्लैग दिस दैट कुछ हो ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा लाइफ ज़रूर काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने मदर को देखी है कैसे वो उसके फादर को ट्रीट करती है। ठीक है, तो सेम वे का ट्रीटमेंट तुमको भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको अंदर से फील हो चुका है कि मदर ये कर देती है, फिर भी फादर यहीं रहते हैं और सब कुछ ठीक चलता है। समझ रहा है? तो इसको अंदर से पूरा चीज़ है कि हाँ भाई, एक मर्द क्या क्या बर्दाश्त कर सकता है। अब पता नहीं किस लेवल का देखी होगी वो डायनामिक्स दोनों के पावर का, पावर रिलेशन, पावर डायनामिक्स। तो ये चीज़ पहले तुम देख लेना, मुखिया कौन है। फिर दूसरा चीज़, कहाँ से है, उसका कॉलेज कौन सा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है क्या। अगर कॉलेज उसका बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, तब उसको छांट दो। तीसरा, उसका देखो कि फ़ोन वोन से मतलब कैसा है, मतलब अगर तुम्हारे साथ बैठी है, मतलब ऐसे तो ये वाला केस में तो हमको लगता है ये भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब अरेंज में हमको नहीं लगता है कि लोग साथ भी बैठता है, नहीं बैठता है, तो वो भी पता करना बहुत मुश्किल है, रिस्की है थोड़ा सा, ये सब केस हमेशा रिस्की होता है। फिर एक और चीज़ इसमें तुम देख सकता है, फैमिली देख लो उसका। जैसे ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि गाँव वगैरह से करा करो शादी। पता है क्यों? कि गाँव वगैरह से करेगा ना तो शहर में एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन गांव में ना पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। और गांव में सबसे बड़ा चीज़ उसमें गांव का जो तुम्हारे फेवर में आएगा एक चीज़, वो ये है कि कोई फीमेल है, ठीक है, मानते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी, फिर भी दोनों को जो मिलना है ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गांव में इक्का दुक्का 1 से 2 ट्यूशन होता है या 1 से 2 स्कूल होता है, मिलने का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, एक दूसरे को पता होता है कहाँ कौन क्लास है, कौन टीचर, मतलब समझ रहा है, पूरा गाँव एक दूसरे को जानता है। अगर हम ही तुमको अभी चैलेंज है कि इमेजिन करो कि तुम एक गाँव में है, ठीक है, तुम एक बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गाँव में, अब हम तुमको कहेंगे कि मिल के दिखाओ इससे, कैसे प्लान करेगा तुम? कहीं भी यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल होता है गांव में उतना। तुम अगर तुमको लगता है इजी है तो कमेंट करो कैसे इजी, हमको एक्सप्लेन करो। हमने इमीडिएटली उसी दिन से उस लेडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एक चीज़ और, वर्किंग अगर है वो फीमेल, पहले ही साइड करो बिना कुछ देखे। वो लेडी एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। काम खत्म है, इसको तो हम जो फिल्टर तुमको बताया उसी से इसको फिल्टर आउट कर देना था पहले ही। वर्किंग से नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। वर्किंग से हम क्यों नहीं कह रहे हैं पता है? हम उसके पास्ट से इसमें हम देख ही नहीं रहे कि पास्ट में क्या होने वाला है या पास्ट में क्या हो चुका है उसके साथ। आगे बहुत खतरा है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि कोई भी रिलेशन बनता है तो उसका ग्राफ बनता है साइन कॉस का, ठीक है, हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है वो टाइमली। कोई भी रिलेशन अगर एकदम अप जा रहा है तो इम्पॉसिबल है, वो गॉड रिलेशन बोलेंगे उसको, सिर्फ गॉड लोग के पास होता है वो सब चीज़। ह्यूमन है, अप एंड डाउन चलेगा ही चलेगा। जिस दिन डाउन गया ना उस दिन ऑफिस में पट 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 लॉन्ग सेशन चालू हो जाएगा। ठंडा मौसम था, बाहर धूप में लंच के टाइम वो सब बाहर आ जाते थे, तो एक कोई सीनियर था उसके साथ इस तरीके का बैठना, इस तरीके से बात करना, वो हमें कहीं शक पैदा कर रहा था। हम अपने क्लाइंट को बोलते थे कि अब फ़ोन मारो, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाती थी उनका। वो जब भी बहुत ज़्यादा फ़ोन मारो तो एक ही बात बोलती थी, मैं बिज़ी हूँ, आपको पता है मैं मीटिंग से बैठी हूँ, बार बार फ़ोन करते हो, मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरीके से वो
उसको इग्नोर करती थी। और क्योंकि हम आईटी इंडस्ट्री से हैं तो इसका खेल और बताते हैं तुमको थोड़ा देर में। तो मैं कहा अभी फ़ोन मारो, तो वो सामने हमारे दिख रही है, तो क्लाइंट फ़ोन मार रहा है, वो देख रही है, साइड में रख रही है, देख रही है, फिर उसको भी दिखा रही है, रख रही है। अब हमारा शक मजबूत होने लगा। अगले दिन हमने शाम को देखा कि वो लेडी उसी मेल के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, और जैसे हम लोग बैठे हुए नीचे से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, रोमांटिक नेचर। अब हमारा इन्वेस्टिगेशन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम समझ जाते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट है ये। तो वो सस्पिशियस मूवमेंट हमें लगी, तो हमने इमीडिएटली क्लाइंट को बोला कि अब एक बार फिर फ़ोन मारो, मैं इसको रिकॉर्ड में ले रहा हूँ, मेरा वीडियो चल रहा है, आप भी वीडियो देखो दूसरे मोबाइल पे, मैं यूट्यूब पे आपको कर रहा हूँ फ़ोन, आप भी देखो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे फ़ोन से फ़ोन मारो, देखो क्या करती है। उसने फ़ोन मारा, वो देख रही है, उसको दिखा रही है, मुस्कुरा रहे हैं, फिर रख देते हैं। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा आप फ़ोन मारते रहो, देखते हैं क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा देखते हैं। उन्हें 8-10 बार फ़ोन मारा, तो उसने झुंझला के कि मैं मीटिंग हॉल में बैठी हूँ, ये वो डांटना शुरू कर दिया। तो उसने बोला ठीक है सॉरी, ओके, मुझे कुछ बात करनी थी, कुछ खरीदना था। नहीं, वो एक्सक्यूज़ बहुत होता है, ठीक है। इसे अगर वो वर्किंग है, तुमको वर्किंग का मेरे हिसाब से जो ऐसे ही हम डायलॉग दे के छोड़ दिए तो हमको लगता है काफ़ी इनकम्प्लीट फील कर रहा होगा तुमको और क्लैरिटी चाहिए इसके रिगार्डिंग। पहला बात हम बताते हैं हो क्या रहा है। आईटी इंडस्ट्री में हम ऐसा देखे हैं कि ऑलमोस्ट 10 में से 8 के पास या 7 के पास ऐसा केस होता है जिसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम लकी हो कि 1-2 वाला केस तुमको मिल जाए, मे बी, समझ रहा है। काफ़ी मतलब अगेंस्ट दी ऑर्ड है, ठीक है। तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे नहीं करने के लिए। और इसके पीछे कुछ रीजंस है, तो 1-2 रीज़न हम तुमको पहले बता देते हैं। फीमेल बायोलॉजिकली मतलब एक तरह से लव रिस्पेक्ट को तुम गोली मारो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं वो सुनो। वो बायोलॉजिकली डिज़ाइंड है कि जो उस पर जिसका अथॉरिटी होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो किसी का कमांड मान रही है, ठीक है, मानते हैं कि यहाँ डायनेमिक्स ही उस टाइप का है कि कमांड मानना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको ऑफिस का बात मानना ही पड़ेगा, बॉस का बात मानना ही पड़ेगा, मैनेजर का बात मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसके बायोलॉजिकल अंदर से है, ये चीज़ उसके एकदम बोन टू बोन में, कि अगर वो किसी के अथॉरिटी के अंदर होती है तो उसके अंदर एक कनेक्शन आने लग जाता है। उसके पीछे उसका सर्वाइवल रीज़न है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है रैशनलाइज करता है कि वो जो बोलता है वो तुम करती है, मतलब तुम सेफ इलाके में हैं एक तरह से। कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें? हम एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। हमको अभी कहीं निकलना है। बस तुम जानकारी के लिए जान लो कि वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। बाय।